हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बेसिकली हम बात कर रहे थे कि हमारी बॉडी में जो भी एक्टिविटीज होती हैं, जो भी हमारी बॉडी में क्या होता है, सडन यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं। हम बात करें यहाँ पर सडन रिस्पॉन्सेस की। सडन रिस्पॉन्सेस में होता है कि आप उस टाइम पे सोचते नहीं हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे रिस्पॉन्स दे देते हैं। जैसे कि हमने क्या बोला, हमने कहा हमने प्रीवियस लेक्चर में जो एग्जाम्पल लिए थे कि जैसे ही आपने किसी ऐसी चीज को देखा जो आपके लिए डेंजर थी, आप वहां से भाग गए। आपके सामने एक शेर आया तो आप क्या करेंगे, आप भागेंगे? आप ऐसा तो नहीं होगा, पहले आप सोचेंगे कि मैं क्या करूं। वो सडन क्या होते हैं, रिस्पॉन्स आते हैं। जैसे कि हमने कहा कि आपने किसी गर्म वस्तु को जब छुआ तो आप एकदम से हाथ हटा लेते हैं विद इन अ सेकेंड। ठीक है, वहां पर आप बिल्कुल वहां पे सेकेंड थॉट नहीं लेते हैं और एकदम से आप वहां पर रिस्पॉन्स दे देते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि अब चलते चलते अगर आपका पैर फिसल जाता है तो आप एकदम से खुद को संभालने की कोशिश करते हैं, अपनी बॉडी को संभालने की कोशिश करते हैं। ये होते हैं सडन रिस्पॉन्स। यानी कि हम क्या करें, किसी चीज को बिना सोचे समझे हम क्या करें, वहां पे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो हमने कहा कि हमारी बॉडी कंट्रोल कैसे कर रही है ऐसी सिचुएशन में खुद को। पहली चीज हम ये बात कर रहे थे। लेकिन हमने कहा क्योंकि बॉडी को कंट्रोल करते टाइम, बॉडी के नियंत्रण के टाइम पे सिर्फ एक ऑर्गन वहाँ पे काम नहीं करता है, बहुत सारे ऑर्गन काम करते हैं। जैसे कि आपने कहा कि जैसे ही आपने गर्म वस्तु को छुआ तो आपने हाथ एकदम से हटाया। ठीक है, और आपने जब हाथ हटाया तो आपका हाथ जब गर्म हो जाता है, जब जल जाता है तो आप उसे फूंक मार रहे हैं। ये क्या होता है, सडन रिस्पॉन्स आपका निकलता है। हमने कहा कि बॉडी कैसे कोऑर्डिनेट करती है, कैसे समन्वय यहाँ पे सामंजस्य स्थापित करती है आपस में, और कैसे हमारे बॉडी पार्ट्स मिल करके वहां पर क्विक रिस्पांस के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्विक रिस्पॉन्स देते हैं। इसके बारे में हमें बात करनी थी। अभी तक हमने कहा हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जो हम क्या करते हैं, जहाँ पर हम क्विक रिस्पॉन्स देते हैं, जहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पे सडन रिस्पॉन्स देते हैं। हमें ये पढ़ना है कि ये जो सडन रिस्पॉन्सेस आते हैं ये कैसे आते हैं। तो हमने कहा इनके लिए भी एक सिस्टम हमारी बॉडी में होता है। ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे चीजें हो गई हैं। आपकी बॉडी में प्रॉपर एक सिस्टम होता है, वो काम करता है और तब जाके आप एकदम से विद इन अ सेकेंड आप वहां पर रिस्पॉन्स दे पाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो बात ये करनी है कि ये जो सिस्टम होता है, ये सिस्टम, इस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं, किस प्रकार से ये क्या करते हैं, कार्य को करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे रिस्पॉन्स से रिलेटेड जो वर्ड्स हमारे आते हैं। हमने कहा जब भी आप किसी चीज को सबसे पहले हम स्टिमुलाई के बारे में बात करेंगे, यानी कि उद्दीपक क्या होते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले बात करेंगे उद्दीपक के बारे में। उद्दीपक हमने कहा वो हर एक कंडीशन, वो हर एक चीज या वो हर एक फैक्टर हो सकता है जिसका कि आप पर कोई प्रभाव पड़ा और उसके लिए आपने कोई रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, उद्दीपक आपके बायोटिक और एबायोटिक कोई भी फैक्टर यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, उद्दीपक यहाँ पर कोई घटना हो सकती है, उद्दीपक यहाँ पर कोई जैविक कारक हो सकता है, उद्दीपक यहाँ पे कोई अजैविक कारक हो सकता है। तो हमने कहा कि उद्दीपक वो घटना है या वो चीज है या वो कारक है जिसका हम पर कोई प्रभाव पड़ा और हमने उसके लिए क्या दिया, कोई रिस्पॉन्स दिया। कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे विजन में हमने एग्जाम्पल देखा था, हमने कहा था कि आपने, अब ये भी है कि उद्दीपक हमारे पास दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जैसे जैसा हमारे पास उद्दीपक आया वैसा ही हम क्या देंगे, रिस्पॉन्स देंगे, वैसे हम प्रतिक्रिया देंगे। प्रतिक्रिया आप समझते हैं, प्रतिक्रिया का मतलब होता है आपके सामने कोई चीज घटित हुई और आपने उस पर क्या दिए, अपने विचार व्यक्त किए, या फिर आपने कोई भी आपकी बॉडी में आपने कोई भी एक्टिविटी के थ्रू क्या किया, अपने विचारों को व्यक्त किया। जैसे कि यहाँ पर आपने कहा कि आपने रोज देखा था। ठीक है, आपने एक रोज देखा, एक फूल देखा आपने जो कि बहुत सुंदर था, आपको अंदर से खुशी हुई, आपके फेस पे स्माइल आई, आप रिलैक्स हो गए हैं, आप उस फूल को देख रहे हैं, आपको आपको उसकी जो स्मेल है वो पसंद आ रही है। ठीक है, आप वहां पर रुके हुए हैं, ये आपका एक रिस्पॉन्स है। दूसरा मैंने कहा कि जब आप वहां पर खड़े थे तो आपको एकदम से एक और सांप वहां पे दिखाई दिया। हो सकता है कि उस रोज के टहनी पर ही आपको सांप दिखाई दिए। अब
वो जो रोज की टहनी है उसी पे रोज का फूल भी लगा हुआ है, उस रोज की टहनी पे स्नेक भी है, सांप भी है। आप सांप को देखे एकदम से डर गए, आप एकदम से पीछे हट गए या वहां से भाग गए हैं, तो ये आपका दूसरा रिस्पॉन्स है, यानी कि आपने कोई ना कोई प्रतिक्रिया दी है। प्रतिक्रिया का मतलब ये है कि आप पे जो प्रभाव पड़ा, उस प्रभाव के कारण आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आए, आपकी बॉडी में क्या वहां पर एक्शन लिया आपकी बॉडी ने, या आपने क्या एक्शन लिया है, वही हमारी प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, अब मैंने कहा कि प्रतिक्रिया निर्भर करती है उद्दीपक की, कि उद्दीपक किस प्रकार का है। जैसे एक उद्दीपक आपका रोज भी है और एक आपका स्नेक भी है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो मैंने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग चीजें होती हैं। सेम अगर हम टच में बात करें तो टच में भी दो उद्दीपक होते हैं। एक टच, हमने कहा कि आप चल रहे थे और आपके फ्रेंड ने, या फिर आप साथ में और आपके फ्रेंड ने आपके कंधे पे ऐसे हाथ रखा। ठीक है, एक टच तो ये भी है, लेकिन एक टच ये है कि एक बहुत गर्म बॉटल थी और आपने उसे टच कर दिया। एक टच ये भी है, जब आपके फ्रेंड ने आपको टच किया या आपने आपके फ्रेंड को टच किया, वो नॉर्मल था। यहाँ पर क्या था कि आपको इतना एहसास हुआ है कि किसी ने आपको टच किया है, और क्योंकि आपके फ्रेंड है तो आपको अच्छा फील हुआ है कि फ्रेंड है, और आप क्या कर रहे हैं, गले में हाथ डाल के चल रहे हैं। लेकिन दूसरा जो टच था, जो कि आपने गर्म बॉटल को टच किया था, उससे क्या हुआ, आपने एकदम से हाथ को हटा लिया, आपके हाथ में दर्द हो रहा है, आपको जलन सी महसूस हो रही है, वो दूसरा टच था। तो आपने कहा उद्दीपक पे निर्भर करता है कि प्रतिक्रिया कैसी होगी। उद्दीपक को यहाँ पर फील करने के लिए, उद्दीपक जो होते हैं, उद्दीपक को फील करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, 5 यहाँ पे चीजें होती हैं। ठीक है, उद्दीपक या तो आप सुन सकते हैं। अब आपने कहा यहाँ पे भी फिर से दो चीजें आएंगी कि आपको कोई शोर सुनाई दिया और आपका कोई फेवरेट गाना आपने सुना। दोनों में डिफरेंस है। जब शोर सुनाई दिया तो आपने कान बंद कर दिए हैं, आप परेशान हो गए हैं, आपको इरिटेशन हो रही है। लेकिन जब आपका कोई फेवरेट सॉन्ग वहाँ पे चला, अच्छा सा सॉन्ग था, ठीक है, और वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं है, उतना वॉल्यूम है जितना कि आपको अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा फील हो रहा है, आप उसे सुन रहे हैं, आप उसे इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, स्टिमुलस है, लेकिन स्टिमुलस दोनों अलग अलग प्रकार के हैं। फिर आपने कहा कि आपकी जो टंग है, आपके टेस्ट है, तो आपने कहा टेस्ट यानी कि आप अपनी जीभ के द्वारा भी जो स्टिमुलस हैं, जो उद्दीपक हैं, उनको फील कर सकते हैं। और इन उद्दीपकों का आपके पास दो प्रकार से रिस्पॉन्स आ सकता है। आपने कोई टेस्टी चीज को टेस्ट किया और आपने कोई जो बिटर चीज थी, कोई कड़वी चीज आपने खा ली है, यानी कि आपने करेला खाया और आपने जलेबी खाई। अब दोनों चीजों को खाते टाइम आपका रिस्पॉन्स अलग अलग वहां पर आएगा, ऑब्वियस सी बात है। सेम हमने कहा कि जब हम यहाँ पे स्मेल करते हैं तो या तो आपके सलाइवेशन होगा, जब आपने किसी टेस्टी चीज को, किसी अच्छी चीज को आपने क्या किया, उसकी खुशबू आपने फील की, तो क्या हुआ, आपके मुख में लार आया, आपको भूख लगी। और अगर आप किसी कूड़े के ढेर से गुजरते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता है, आप अपनी नाक बंद कर लेते हैं। सेम वही टच में और विजन में हमने एग्जांपल देख लिया। तो हमने कहा जो उद्दीपक होते हैं, उद्दीपक है क्या एक्चुअली में, हमने कहा उद्दीपक जैविक और अजैविक कारकों के द्वारा कोई भी घटना हो सकती है, या कोई भी वहां पर क्या हो सकता है, कोई भी जीव ऐसा हो सकता है, कोई भी कारक ऐसा हो सकता है जिसका आप पे प्रभाव पड़ा। अब हम सारे एग्जाम्पल को देखेंगे, सारे उद्दीपक हैं आपके पास। ठीक है, हमने कहा आपने रोज देखा, उस पर आपका प्रभाव पड़ा आप पर और आपने प्रतिक्रिया दी। आपने सांप देखा, उसका आप पे प्रभाव पड़ा, आपने प्रतिक्रिया दी। आपने शोर सुना या आपने गाना सुना, दोनों का आप पे प्रभाव पड़ा और दोनों के लिए आपने अलग अलग प्रतिक्रिया दी। या फिर आपने क्या किया, आपने करेला खाया या आपने जलेबी खाई, तो दोनों का आप पे प्रभाव पड़ा, दोनों के प्रति आपने प्रतिक्रिया दी है। ऐसे ही आप सारी चीजों पे क्या करते हैं, यहाँ पे निर्भर होता है कि जो उद्दीपक है वो किस प्रकार के हैं, उसी प्रकार के आप क्या देंगे, वहां पे रिस्पॉन्सेज देते हैं। ठीक है, एक बार आप पांचों चीजों को यहाँ पर क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो हमने कहा कि ये पांचों चीज हो सकती हैं जिसके द्वारा आप स्टिमुलाई या उद्दीपक को फील कर सकते हैं। उद्दीपक का आप पे प्रभाव 5 प्रकार से पड़ेगा, या तो सुनने के द्वारा, या देखने के द्वारा, या टच के द्वारा, या स्मेल के द्वारा, या टेस्ट के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो स्टिमुलस हैं वो 5 प्रकार से आप क्या करेंगे, उन्हें फील कर सकते हैं। चलिए, ये तो हमने स्टिमुलाई की बात की है। नेक्स्ट की बात की थी यहाँ पर, नेक्स्ट हमने बात की थी रिसेप्टर की। अब हम बात कर रहे थे कि स्टिमुलाई और रिसेप्टर में क्या डिफरेंस है। देखिए, स्टिमुलाई जो है वो आप आउटर इन्वायरमेंट में आपके पास हैं, जो आपके बाहरी वातावरण में है, स्टिमुलाई वो हैं। लेकिन जो हम रिसेप्टर की बात करते हैं वो हमारी अपनी बॉडी में है। जैसे कि मैंने कहा, एक स्टिमुलाई आपके पास सांप भी आया था और एक स्टिमुलाई आपके पास यहाँ पर क्या आया था, सॉफ्ट म्यूजिक आया था।
या एक स्टिमुलाई आपके पास जलेबी आई थी, या एक स्टिमुलाई आपके पास क्या था, करेला आया था। अलग अलग स्टिमुलाई आपके पास आ रहे। जितने भी स्टिमुलाई हमने देखे हैं वो सारे क्या थे, हमारे आउटर इन्वायरमेंट में थे, आपके बाहरी वातावरण में थे। वो जैविक और अजैविक कोई भी कारक हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, रिसेप्टर की, तो रिसेप्टर हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। कहाँ पर, हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन पे पाए जाते हैं रिसेप्टर। दोनों में क्लियर डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं करना है कि सेम आपको इमेजेस आपको सेम दिखाई गई हैं और स्टिमुलाई में भी आपको सेम इमेजेस दिखाई गई थी। स्टिमुलाई में आपको सेम इमेजेस इसलिए दिखाए गए थे, सेम नाम इसलिए दिखाए गए थे क्योंकि हमने कहा कि स्टिमुलाई को आप कैसे फील कर रहे हैं, कैसे आप स्टिमुलाई को क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। उसके लिए आपने कहा कि आप कानों के द्वारा क्या कर सकते हैं, स्टिमुलाई को रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, टच के द्वारा, स्मेल के द्वारा, टेस्ट के द्वारा, या विजन यानी कि आई के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, स्टिमुलाई को फील कर सकते हैं। तो रिसेप्टर और स्टिमुलाई में डिफरेंस को आपको क्या करना है, देखना है। आपने कहा रिसेप्टर्स आर स्पेशल स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, हमने क्या बोला कि जो रिसेप्टर्स होते हैं वो शरीर के विभिन्न हिस्सों पर स्थित विशेष संरचनाएं होती हैं। अब ये करते क्या है, दैट आर कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। ये संदेशों को पहचानने और प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। कौन, रिसेप्टर। अब रिसेप्टर कहाँ से संदेश को प्राप्त करेंगे या कहाँ से क्या करेंगे, मैसेजेस को रिसीव करेंगे या रिकॉग्नाइज करेंगे। जो स्टिमुलस आपके पास आए हैं उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं। कैसे, हमने बोला सेम एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा आपने एक गुलाब का फूल देखा और आपने स्नेक देखा। अब यहाँ पर मैसेज को रिसीव करना है लेकिन मैसेज को रिकॉग्नाइज भी करना है, तभी आप अलग अलग प्रकार के रिस्पॉन्स देंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जो फूल है वो आपके लिए कोई हानिकारक नहीं है, लेकिन वो सुंदर है, वो उसे देख करके आपको अच्छा लगेगा, तो आप वहां पर खड़े रहे, आपने देखा। लेकिन आप ये जानते हैं कि सांप आपके लिए क्या है, हार्मफुल है, वो आपको काट सकता है। ठीक है, आपके लिए वो हानिकारक है, आपके लिए डेंजरस है, इसीलिए आप भाग गए। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो रिसेप्टर्स होते हैं वो रिकॉग्नाइज भी करेंगे। ठीक है, वो रिसीव तो करेंगे मैसेजेस को, जो स्टिमुलस है उसे रिसीव तो करेंगे, लेकिन रिकॉग्नाइज भी करेंगे कि किस प्रकार का स्टिमुलाई है, और जिस प्रकार का स्टिमुलाई है उसी प्रकार का रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमने क्या बोला, सेंसरी रिसेप्टर्स आर दोज रिसेप्टर्स लोकेटेड ऑन द सेंस ऑर्गन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच ऑन receiving an environmental stimuli send an informative impulse to brain through न्यूरॉन्स। अब आपने क्या बोला कि जो संवेदी रिसेप्टर्स होते हैं जीवित जीवों के इंद्रिय अंगों पर स्थित होते हैं। 5 सेंस ऑर्गन होते हैं हमारे, हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। जब आप बहुत छोटे रहे होंगे, क्लास फर्स्ट में आप रहे होंगे, तब से आप सीखते चले आ रहे हैं कि 5 संवेदी अंग हमारे कौन है, 5 सेंस ऑर्गन हमारे कौन है। तो आपने बोला उन्हीं संवेदी अंगों पर क्या होते हैं, ये रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं पर्यावरणीय उत्तेजना प्राप्त करने पर न्यूरॉन के माध्यम से मस्तिष्क को एक सूचनात्मक आवेग भेजते हैं। आपने बोला पर्यावरणीय उत्तेजना, क्योंकि हमने कहा कि जो भी हमारे पास स्टिमुलस आ रहे हैं वो हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से आ रही हैं, वो लिविंग है या फिर वो नॉन लिविंग है, दोनों प्रकार की हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बोला, these are the specialized tips of some nerve cells, यानी कि हमने बोला ये कुछ तंत्रिका कोशिकाओं की विशेष युक्तियां हैं। There are various receptors found in our body, for example, olfactory receptors for detecting smell, gustatory receptors for detecting taste, etc. हमने बोला हमारे शरीर में विभिन्न रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए गंध का पता लगाने के लिए घ्राण रिसेप्टर होते हैं, स्वाद का पता लगाने के लिए स्वाद संबंधी रिसेप्टर होते हैं। अब ये जो 5 रिसेप्टर आपने यहाँ पर देखे हैं इनके स्पेसिफिक नाम होते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स है, वो किससे रिलेटेड है, तो इनके स्पेसिफिक नाम होते हैं, विशिष्ट नाम होते हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। चलिए हमारे पास आते हैं फोटो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स एंड गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स। सबसे पहले नाम नोट कीजिए, एक एक करके इनको समझेंगे और हम कैसे इन्हें याद रख सकते हैं उनके बारे में भी हम ट्रिक यहाँ पर लेंगे। चलिए अब एक एक करके डिस्कस करते हैं कि आप कैसे इन नामों को याद रखेंगे। अगर आप पढ़ लिया आपने तो पढ़ के आपको समझ आ गया होगा, लेकिन हम याद कैसे रखेंगे। सबसे पहले आता है फोनो रिसेप्टर, और आपने कहा दीज आर प्रेजेंट इन इनर एयर। जो ये फोनो रिसेप्टर होते हैं वो हमारे कान में पाए जाते हैं, और कान में पाए जाते हैं तो क्या इनका फंक्शन होगा, आपने कहा फंक्शन क्या है, द मेन फंक्शन आर हेयरिंग एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी।
मेन फंक्शन हमारे कान का क्या होता है? मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी को बैलेंस रखना और सुनना, ठीक है। अब क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्टिमुलस की, तो हमने कहा हम बात करेंगे हेयरिंग की, यानी कि सुनने की। अब हम याद कैसे रखेंगे कि जो रिसेप्टर हमारे कान में पाए जाते हैं उन्हें फोनो रिसेप्टर कहते हैं। आप याद रखेंगे फोन से, जब भी फोन आता है तो आप क्या करते हैं, फोन को कान पे लगा के बात करते हैं। तो आपने कहा फोन से आप याद रखेंगे कि आप इस प्रकार से बात करेंगे। फोनो रिसेप्टर जो होंगे वो साउंड से रिलेटेड होगा, क्योंकि आपके फोन से साउंड आता है, ठीक है। फोन से क्या होगा, आपका साउंड आएगा, चाहे आप गाने सुनते हैं, चाहे आप बात कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं आपके फोन से साउंड आएगा। अब फोन आपके साउंड से रिलेटेड है, और साउंड से रिलेटेड आपने कहा ये क्या होगा, सुनने से रिलेटेड होगा। तो हमने कहा कि फोन यानी कि साउंड, साउंड यानी कि आप सुनते हैं साउंड को, सुनना यानी कि आपके कान से रिलेटेड होगा। जो रिसेप्टर आपके कान में पाए जाते हैं उसे आप क्या कहेंगे, फोनो रिसेप्टर कहेंगे। अब आता है फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर क्या होते हैं, आपने कहा दीज आर प्रेजेंट इन द आई। ये जो फोटो रिसेप्टर होते हैं ये हमारी आंखों में पाए जाते हैं। क्या काम होगा इनका, विजन, ऑब्वियस सी बात है। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल स्टिमुलस की, जो आपके जो भी आप देखते हैं, जिस स्टिमुलाई को आप देख करके क्या कर सकते हैं, उन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं, उन्हें रिसीव कर सकते हैं, वो कहाँ होंगे, आपकी आंखों में प्रेजेंट होंगे इस प्रकार के रिसेप्टर। अब आप याद कैसे रखेंगे, आपने कहा फोटो, फोटो को कैसे देखते हैं आप, जब भी आप फोटो लेते हैं तो हम उसे फोटो को देखते हैं, और देखने के लिए हम आंखों का यूज करते हैं। तो फोन यानी कि साउंड, साउंड यानी कि सुनना, सुनना यानी कि कान, फोटो, फोटो यानी कि देखना। आप फोटो को देखते हैं, कैसे देखते हैं, आंखों से देखते हैं। तो फोटो रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं, आपकी आंखों में पाए जाते हैं। अब है थर्मो रिसेप्टर। आपने कहा थर्मो का मतलब होता है कि ये टेम्परेचर को बताता है, ठीक है। थर्मो रिसेप्टर आपके टेम्परेचर को बताता है, और टेम्परेचर का पता हमें कैसे चलता है, हमने कहा हमारी स्किन से पता चलता है, ठीक है। आपको गर्म ठंडे का एहसास कैसे हुआ, आप स्किन में अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट में आप एक गर्म बॉटल को टच कर लीजिए, आपको गर्म फील होगा वहां पर। तो हमने कहा जो तो थर्मो रिसेप्टर होते हैं वो हमारे स्किन पे पाए जाते हैं। फंक्शन क्या होगा, दीज रिसेप्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन, टच एंड हीट स्टिमुलाई। हर प्रकार के स्टिमुलाई में, जैसे पेन, आपने कहा कि किसी ने आपको चाटा मारा, आपको फील हुआ, किसी ने आपको नॉर्मल टच किया, आपको फील हुआ, या किसी ने आपकी स्किन पे क्या कर दिया है, कोई गर्म वस्तु टच कर दिया है, तो भी आपको फील होगा। These receptor are also known as thermoreceptor। तो आपने कहा कि थर्मोरिसेप्टर को हम कैसे याद रखेंगे, मैंने कहा थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर से संबंधित, टेम्परेचर से रिलेटेड। जैसे कि आपने कहा थर्मोमीटर, आप थर्मामीटर का यूज करते हैं यहाँ पर, जब भी आपको टेम्परेचर को देखना होगा तो आप क्या कहते हैं, थर्मामीटर का यूज करते हैं। और जब भी टेम्परेचर की बात आएगी तो आपने कहा टेम्परेचर यानी कि आप कैसे फील कर सकते हैं कि गर्म हो रहा है या ठंडा हो रहा है, हमारी स्किन से पता चलता है। तो स्किन पे कौन से रिसेप्टर होंगे, थर्मो रिसेप्टर। अब हमारे पास आते हैं ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं, नोज में पाए जाते हैं। अब ऑयल फैक्ट्री को आप कैसे याद रख सकते हैं, जैसे कि हमने कहा कि किसी की स्किन बहुत ऑयली होती है और सबसे ज्यादा ऑयल आपको इस वाले रीजन में मिलता है, आपके नोज के आसपास। अब ये याद रखने वाली चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि आपको ये सारी चीजें याद ही रखनी है। अगर किसी को नॉर्मली ये नाम याद हो जाते तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होते हैं तो आप ट्रिक यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आपने कहा ऑयल जो है, आप इस ऐसे याद रखेंगे कि आपके नोज वाली एरिया में ऑयल का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, तो ऑयल फैक्ट्री रिसेप्टर आपके नोज में पाए जाते हैं, जो कि स्मेल को रिसीव करते हैं और उसे डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आते हैं गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स, जो कि आपके कहाँ पाए जाते हैं, टंग, आपके जीभ में पाए जाते हैं, जो कि टेस्ट को डिटेक्ट करने में क्या करते हैं, आपकी मदद करते हैं। अब गैस्ट्रेटरी को आप कैसे याद रखेंगे, आपने कहा जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले आप क्या करते हैं, खाने को टेस्ट करते हैं कि उसका टेस्ट कैसा होगा। तो अब आप खाने को क्या कर रहे हैं, गैस कर रहे हैं कि खाना, जब खाना आपके सामने है तो आप गैस करते हैं कि खाना कैसा होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, टेस्टी होगा या नहीं होगा। लेकिन टेस्ट का पता कब चलता है, जब आप खाना खा लेते हैं। तो आपने कहा कि पहले आपने गैस किया, एंड टी फॉर टेस्ट, फिर आपने टेस्ट किया। गैस्ट्रेटरी जो रिसेप्टर होते हैं वो आपके टंग में आपको मिलते हैं, ठीक है। पढ़ लेते हैं सेम चीज को हिंदी में। फोनो रिसेप्टर क्या होते हैं, ये आंतरिक कान में मौजूद होते हैं, मुख्य कार्य श्रवण और शरीर का संतुलन है। फोटो रिसेप्टर आंखों में होते हैं, दृश्य और उत्तेजना के लिए जिम्मेदार होते हैं। थर्मो रिसेप्टर त्वचा में पाए जाते हैं, ये दर्द, स्पर्श, गर्मी, उत्तेजना के लिए जिम्मेदार हैं, और इनको हम थर्मो रिसेप्टर के रूप में जानते हैं। घ्राण रिसेप्टर नाक में मौजूद होते हैं, ये गंध को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। और जो स्वाद
रिसेप्टर होते हैं जी में मौजूद होते हैं जो स्वाद का पता लगाते हैं। तो चलिए एक बार सबकी डेफिनेशन को आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए तो हमने बात की है रिसेप्टर को, रिसेप्टर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या उनके नाम होते हैं। अब हम आते हैं नर्वस सिस्टम पे। ठीक है, नर्वस सिस्टम जैसे कि हमने बोला कि यहाँ पर जो भी प्रोसेस हो रही है एक सिस्टम के द्वारा हो रही है, यानी कि आपके जो रिसेप्टर हैं वो रिसीव कर रहे हैं किसी स्टिमुलस से, जो भी मैसेजेस हैं उसे क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हमने कहा कि क्योंकि हमारी पूरी जो बॉडी होती है वो कंट्रोल तो हमारे ब्रेन से होती है। अब हमारी पूरी बॉडी के पार्ट रिसीव तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे ब्रेन तक कैसे ये सारी चीजें पहुंच रही हैं, या हमारा ब्रेन कैसे हमारी पूरी बॉडी से सारे काम करवा रहा है। हमारे ब्रेन को कैसे पता है कि अगर सामने से कोई ट्रक आ जाए तो हमें साइड हटना है। ठीक है, हमारे ब्रेन ने हमें कैसे बताया, हमें कैसे चीजें पता चली, इसके लिए आपको समझना होगा पूरा सिस्टम जिसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम है जिसे कि हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए सिस्टम कैसे बनता है। हमने कहा सेल से मिलकर के टिश्यू, टिश्यू से मिलकर के ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। ऑर्गन सिस्टम का मतलब है कि एक से ज्यादा यहाँ पे ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं। हमने कहा नर्वस सिस्टम हमारे दो टाइप का, दो पार्ट में डिवाइड होता है, टाइप का नहीं होगा, दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, इसी के पार्ट है दोनों, और दो अलग अलग भागों में विभाजित होता है। एक को आप कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में कह देते हैं CNS। अब मैं CNS कहूंगी, इसका मतलब होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब दोनों चीजें आपको याद रखनी है, CNS की फुल फॉर्म क्या होती है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शॉर्ट में क्या कहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी आपके पास आ सकते हैं। सेकंड होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे क्या कहेंगे, PNS कहेंगे। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, दो पार्ट आते हैं। सबसे पहला आता है हमारा ब्रेन। ठीक है, पहला आता है ब्रेन, और दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो आपके बैकबोन होती है। कैसे होते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड, इस प्रकार से, ये स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड में आपके छोटी छोटी क्या बनी होती हैं, वर्टिब्री कॉलम आपको मिलते हैं। अब जब आप अपनी रीढ़ की हड्डी को टच करेंगे तो आप इस प्रकार से फील कर सकते हैं कि छोटे छोटे बॉक्स यहाँ पर मिलते हैं। क्या कहते हैं इन बॉक्स को, वर्टिब्री कॉलम कहते हैं। ठीक है, क्या फंक्शन होता है इनका, यहाँ पर जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ये जो आपको धागे नुमा संरचना अंदर को दिख रही है, ये वाली जो संरचना आपको दिख रही है, ये जो धागे नुमा संरचना है इसकी सेफ्टी करते हैं कौन, ये जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है जिसे वर्टिब्री कॉलम हम कह रहे हैं। ठीक है, अब ये जो सेंट्रल, ये जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है ये कनेक्टेड होगा, आपके ब्रेन से कनेक्टेड होता है। अगर आप अपनी बॉडी को देखते हैं तो पीछे आपका स्पाइनल कॉर्ड है जो कनेक्टेड होता है आपके ब्रेन से, यहाँ से। ठीक है, तो ब्रेन से कनेक्टेड होगा। ठीक है, दोनों मिलजुल कर क्या करेंगे, काम करेंगे यहाँ पर। एक तो ये हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, आपकी पूरी बॉडी है, बॉडी में आपके सेंटर में कौन से पार्ट आ रहे हैं। सेंट्रल का मतलब होता है कि जो पार्ट आपके सेंटर में आ रहे हैं, यानी आपका ब्रेन और आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या है, सेंटर वाले पार्ट है। बाकी आपने कहा कि जो नर्व्स होती है पूरी बॉडी में, आपकी नर्व क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। जैसे कि अगर आप देखेंगे डायग्राम इस प्रकार से, यहाँ पर आपने डायग्राम में देखा, आपने क्या कहा, दो चीजें आपको हाईलाइट करके दिखा रखी हैं। एक तो है ब्रेन, और दूसरा है ये स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये आपके सेंटर में है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि CNS का फॉर्मेशन कर रहे हैं। आपने कहा इसके अलावा आपको जो भी यहाँ पर ब्लू कलर की धागे जैसी संरचना या धागे जैसा नेटवर्क आपको पूरी बॉडी में मिल रहा है, इसे हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि पूरी बॉडी में क्या है, स्प्रेड हो रखा है, एक यहाँ पर कैसा जाल जैसा बना रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि दोनों आपको पता चल गए हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलकर के बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपकी पूरी बॉडी में क्या होंगे, एक नेटवर्क जैसी संरचना होगी जो पूरी बॉडी में क्या होती है, फैली हुई होती है। अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें अलग अलग पार्ट्स आपके पास आते हैं, जैसे कि
जैसे कि कौन कौन से पार्ट आपके पास आते हैं। आपने कहा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम आता है आपके पास, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम आता है एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम आता है। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, जिसे आप कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में वही डिफरेंस है जो कि आप क्या कहते हैं, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मसल्स के बारे में जब हम बात करते हैं, या वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शन के बारे में जब हम बात करते हैं, हमने कहा दोनों में से कोई वॉलंटरी यानी कि ऐच्छिक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होगा और एक क्या होगा, अनैच्छिक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है, अब हमने फिर से कहा कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में फिर से क्या होता है, फर्दर इनमें भी डिफरेंस पाया जाता है। अभी के लिए आपको क्या याद रखना है, नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड है, सीएनएस पीएनएस में। सीएनएस में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं एंड पीएनएस में आपके क्या आते हैं, यहाँ पर आपने कहा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब ये ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने जो चीजें डिस्कस की हैं वो आप लोग क्या करेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। और ये जो चार्ट है, इसे चार्ट को आपको एज इट इज नोट करना है, क्योंकि जब आप फ्लो डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, तो तभी आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।